विविध भारती की गीतमाला। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की फिल्में हैं तीन देवियां, प्रेमनगर, मिस्टर एंड मिसेस 55, दो बदन, झुमरू, मैं सुंदर हूं, हाथी मेरे साथी, जाली नोट, नौजवान, मौसम और पति पत्नी और वो। फिल्मों के नाम एक बार फिर सुन लीजिए। तीन देवियां, प्रेमनगर, मिस्टर एंड मिसेस 55, दो बदन और झुमरू, मैं सुंदर हूं, हाथी मेरे साथी, जाली नोट, नौजवान, मौसम और पति पत्नी और वो। और इन फिल्मों को कोई एक सूत्र है जो आपस में बांध रहा है हमेशा की तरह। तो जरा अंदाजा लगाइएगा कि वो कौन सा सूत्र है जो इन फिल्मों को आपस में बांध रहा है। और हां, आज के इस कार्यक्रम में हम बहुत सारी पुरानी बातें याद करेंगे, बहुत सारा नॉस्टैल्जिया होगा। शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम इस गाने के साथ, और साथ में ये सवाल कि जाड़ों की नर्म धूप में छत पर बैठकर कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा पसंद है? हाथों में किताब लेकर पढ़ते रहना, या रेडियो पर विविध भारती सुनना, या फोन पर किसी से बतियाना, या फिर कुछ और? विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी बात। इस गाने के बाद आपके कमेंट शामिल करते हैं। झाड़ों की नर्म धूप में छत पर बैठकर कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा पसंद है? दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे
सके रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। मौसम फिल्म का ये गाना दिल ढूंढता है फिर वही, फुर्सत के रात दिन जैसे हम सबकी जिंदगी की कहानी है। चाहे कोई घर पर रहता हो या कोई दफ्तर जाता हो या कोई बिजनेस में हो, सभी फुर्सत के रात दिन ढूंढ रहे हैं। और जाड़े के दिन शुरू हो चुके, 1 दिसंबर, साल का आखिरी महीना, रेट्रोस्पेक्टिव करने का महीना, अपने भीतर झांकने का महीना। 11 महीने बीत गए, एक ही महीना बाकी है इस साल में। क्या किया? क्या पूरा हिसाब किताब सही है? क्या जो कुछ सोचा था जनवरी के पहले महीने में वो हो पाया पूरा? खुद से किए गए वादे हुए पूरे? ये सब सोचने का है ये महीना। और कई बार ये सब सोच के कुछ लोग दुखी हो सकते हैं कि कई मंजिलें नहीं मिली, पर ऐसा नहीं है। दोबारा उठिए दुगने जोश के साथ और तैयार हो जाइए खुद को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि उन्हें क्या पसंद है जाड़ों की धूप में छत पर बैठकर। तो जाड़ों की धूप में छत पर बैठकर मुझे विविध भारती सुनना और कुदरत के नजारे देखना अच्छा लगता है। मेरे यहाँ पेड़ पौधों से भरा नजारा होता है। ये एक श्रोता की बात। एक और श्रोता कहते हैं, इन दोनों धूप में बैठकर विविध भारती सुनने, अमरूद खाने, कोई अच्छी सी साहित्यिक पुस्तक पढ़ने से अच्छा काम क्या हो सकता है। सेवानिवृत्ति होने के बाद पिछले 10 साल से हम पति पत्नी का यही शगल है। वाह वाह वाह। एक और श्रोता कहते हैं कि सुबह शाम सर्दी के साथ ठंडी हवा चलती है और आपकी लाजवाब पहेलियों का इंतजार है। एक और श्रोता की बात कि मौसम बदल गया है और अब बारिश हो रही है। एक और श्रोता का कमेंट, हमें तो धूप में अपने प्यारे प्यारे पौधों की देखभाल करना और विविध भारती सुनना अच्छा लगता है, वही कर रहे हैं आज और बाकी काम छोड़ रहे हैं। छत पर बैठकर गरम गरम चाय का प्याला हाथ में लेकर गुड़ और सींगदाने खाते हुए गानों का आनंद लूटना मुझे बहुत पसंद है। धूप में फेसबुक पर पोस्ट देखना, कमेंट करना और विविध भारती सुनना, ये सब लोगों का
शगल है। सबके कमेंट्स आ गए हैं भाई। आज ठंड में पिकनिक का मजा लेने के लिए बहन के घर सभी बहनें आई हैं, सभी मिलकर कार्यक्रम सुन रही हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि आजकल फ्लैट सिस्टम में ना तो छत मैसर है ना आंगन, धूप किसी को मिल जाए थोड़ी देर के लिए तो गनीमत है। एक और श्रोता की बात, आज संडे का दिन है इसलिए धूप में आराम से चादर लपेटकर गाने सुनने में बड़ा मजा आएगा। किताब पढ़ते हुए रेडियो सुनने का शगल कुछ श्रोताओं को तो भाई जाड़ों की इस नर्म धूप के बहाने कितनी सारी पुरानी यादें ताजा हो गईं। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे अलग अलग श्रोता हैं जो ये कह रहे हैं कि आज की फिल्मों को जो डोर आपस में बांध रही है, आज के इस कार्यक्रम की जो एक अंतरधारा है वो है ठंड। क्या बढ़िया पहचाना है भाई आप सभी ने। ठंडे पानी से नहाना चाहिए। भाई ठंड के मौसम में अगर कोई कहे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए तो आप क्या कहेंगे? अच्छा अब ये बताइए कि कभी ठंड के मौसम में बहुत कड़कड़ाते ठंडे पानी से नहाने की नौबत आई हो तो क्या हाल हुआ आपका? जाना चाहिए पुत्रा, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। बेटा बजाओ ताली, गाते हैं हम कव्वाली, बजने दो एक तारा, छोड़ो जरा फवारा, ये बाल्टी उठाओ, ढोलक किसे बनाओ। बैठे हो क्या ये लेकर, ये घर है या है थिएटर, पिक्चर नहीं है जाना, बाहर नहीं है आना, मम्मी को भी बुलाना चाहिए। तेरी मम्मी को भी अंदर बुलाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। तुम मेरी हथकड़ी हो, तुम दूर क्यों खड़ी हो, तुम भी जरा नहा लो, दो चार गीत गा लो, दामन हो क्यों बचाती, अरे दुख सुख के हम हैं साथी। छोड़ो हटो अनाड़ी, मेरी भिगो दी साड़ी, तुम कैसे बेशर्म हो, बच्चों से कोई कम हो। मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। चुप बे शैतान, मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हाँ गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। लंबी ये तान छोड़ो, तौबा है जान छोड़ो, ये गीत है अधूरा, करते हैं काम पूरा। अब शोर मत करो जी, सुनते हैं सब पड़ोसी। कह दो पड़ोसियों से झांके न खिड़कियों से, दरवाजा खटखटाया, लगता है कोई आया। अरे कह दो कि आ रहे हैं, साहब नहा रहे हैं। मम्मी को तो डैडी से छुड़ाना चाहिए, अब तो मम्मी को डैडी से छुड़ाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। पुत्रा ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। भाई गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, ये बात कहता है ये गाना। और साथ में ये भी कहता है कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। बहुत 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 नाइंसाफी है भाई।
कि जब कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही हो और सिर के ऊपर ठंडा पानी पड़ जाए। क्या आपकी हालत कभी ऐसी हुई कि भयंकर सर्दियों के मौसम में भयंकर ठंडे पानी से नहा के ठिठुर गए हों आप? बताइएगा अपने अनुभव। और जोरदार सर्दियों के कुछ विचित्र अनुभव भी बताइएगा। बातें करते हैं आज, क्योंकि हम ऐसे गानों की बात कर रहे हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी ठंडी समाई हुई है। ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए, पर अब नहीं नहाएं तो ज्यादा अच्छा है शरीर के लिए, यह हमारी एक श्रोता कहती है। और इसके अलावा संजीव कुमार और विद्या सिन्हा की याद दिला दी आपने, ये भी एक श्रोता कहते हैं। एक श्रोता ये कहते हैं कि सर्दियों का मौसम हमें बहुत प्रिय है और हम न जाने कितने सालों से फुर्सत के रात दिन का इंतजार कर रहे हैं, पर वो मिलते ही नहीं हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि चरणजीत सिंह ने हजारा सिंह जी की शैली में इस गाने में हवाइन गिटार बजाया है। एक और श्रोता ये कहते हैं कि ठंड बहुत है, इसलिए भैया ठंडे पानी से नहीं गर्म पानी से नहाना चाहिए। एक और श्रोता की याद, हम सब वैष्णो देवी गए थे तब ठंडे पानी से नहाया था। इस ठंड के मौसम में साइकिल चलाने का मजा ही कुछ और है। सवेरे का सूरज और मेरी साइकिल साथ साथ चलती है और विटामिन डी लेता हूं, ये भी एक श्रोता ने कहा है। इसके अलावा एक और श्रोता ये कहते हैं कि ठंडे ठंडे पानी को अपने ऊपर डालने से पहले ही ठंड लगती है, बाद में नहीं लगती है। और इसके अलावा एक और श्रोता कहते हैं कि परसों में शिमला में थी, वहां इंदौर के मुकाबले 4 गुना सर्दी पड़ती है। नहाने गई तो गीजर ऑन करना भूल गई, थोड़ी देर में वहां से चंडीगढ़ के लिए निकलना था तो मन महसूस कर ठंडे पानी से नहाना पड़ा। एक और श्रोता कहते हैं कि अभी भी ठंडे पानी से हम नहाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी गड़बड़ नहीं होती। और इसके अलावा एक और श्रोता ये कहते हैं कि हमारे शहर में मौसम हिल स्टेशन जैसा बन गया है, पहाड़ों जैसी ठंड महसूस हो रही है। वही बढ़िया है, ये ठंड का मौसम जो है इसका सभी खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। और ठंडे पानी से नहाने को लेकर जरा मतभेद हैं। कुछ लोग कहते हैं नहाना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। आप क्या कहते हैं? अभी भी अपनी राय जरा दर्ज कर दीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। तब तक देखिए ये क्या करामात हुई, ठंडी हवा चली और कुछ उड़ गया। हवाओं ने आपके घर की छत से क्या कुछ उड़ा दिया। किसी भी मौसम में तेज हवाओं में किस तरह के अनुभव हुए, किसी भी शहर किसी भी मौसम में, जरा बताइए तो।
सबकी खबर, पर ये पता है कि नहीं, मैंने जो सावन से कहा चुपके से वो तूने सुना है कि नहीं। सावन से पहले तुमने बता दिया, साजन को नटखट बना दिया। खाली घटाओं ने साजन को नटखट बना दिया। बिजली से तुझे छू लिया मैंने, ये बड़ी भूल हुई। एक ही दिन एक ही पल एक ही झोंके में कली फूल हुई। शबनम को तुमने शोला बना दिया, साजन को नटखट बना दिया। ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट उठा दिया। काली घटाओं ने साजन को नटखट बना दिया। नगर 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 नटखट बना दिया, गोरी का घूंघट उठा दिया। नगर 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 नटखट बना दिया, गोरी का घूंघट उठा दिया। साजन को नटखट बना दिया। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए। संगीतकार रवि, उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुनाया करती, 2 लाइन। चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली। चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। भाई, आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में हम ठंड से जुड़ी यादें शेयर कर रहे हैं। और बहुत सारे श्रोता हैं जो अपनी बातें कर रहे हैं और अपनी ठंड से जुड़ी हुई यादें बता रहे हैं। प्रेम नगर फिल्म में राजेश खन्ना और हेमा मालिनी ने कमाल का अभिनय किया था, ये हमारे एक श्रोता ने कहा है। और इसके अलावा कुछ साल पहले हम शिमला गए थे, वहां की ठंड में होशो हवास उड़ गए थे, ये हमारे एक श्रोता की याद है। और एक और श्रोता है जो कहती है, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली में काफी ठंड पड़ती है, पर फिर भी मैं ठंडे पानी से नहाती हूँ, मुझे गर्म पानी से नहाना अच्छा नहीं लगता। इस मौसम का जबरदस्त गीत सुनवाया आपने, ये भी एक श्रोता ने कहा है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि जब मैं आवासीय विद्यालय में पढ़ रहा था तो गर्मी हो या ठंडी नहाना जरूरी था, और वो भी ठंडे पानी से। गर्मियों में कोई समस्या नहीं होती थी, लेकिन ठंडी आते ही हालत खराब हो जाती थी। तो नहाने से पहले मैं सरसों का तेल लगा लेता था ताकि ठंडक का असर कुछ कम हो। भाई देखिए, उपाय खोजा इन्होंने। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि अभी हम अपने गुरुजी के दरबार में गए थे, इतनी भीड़ थी, कुछ बाथरूम में गीजर थे और कुछ में नहीं। तो
ठंडे पानी से ही नहाना पड़ा, भगवान का नाम लिया और नहा लिया। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि आज हमारे शहर नासिक में 8.9 डिग्री तापमान है, यानी इनका कहना यह है कि ठंड शुरू हो चुकी है। एक श्रोता ये कहते हैं कि पिछले साल बुआ की पोती यानी मेरी भतीजी की शादी में हम गांव गए थे, काफी मेहमान थे, ठंड का मौसम था, सुबह नहाने के लिए गर्म पानी की लाइन लगी थी, बहुत से मेहमान नहा चुके थे, कुछ 8-10 लोग बाकी थे, तभी गीजर में कुछ फॉल्ट हुआ और बाकी लोगों को ठंडे पानी से नहाना पड़ा, जिसमें मैं भी था। ठंड के मारे हालत खराब हो गई, लेकिन अदरक वाली गर्मा गर्म चाय इसके बाद मिल गई तो जरा सुकून मिला। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि दिसंबर में एक बार दिल्ली से हरिद्वार जाना हुआ, हर की पौड़ी में 11 बजे नहाने गए थे, धूप निकलने के बावजूद पानी इतना ठंडा था कि 2 डुबकी लगाने के बाद बाहर निकलना पड़ा। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि इस ठंडी की वजह से घर के काम तक पूरे नहीं होते हैं। 2018 में जब हम बोध गया गए थे तो बर्फ जैसे ठंडे पानी में नहाना पड़ा था। ये हमारे सभी श्रोताओं की यादें हैं। और इसके अलावा ठंड से जुड़ी और भी बहुत सारी यादें। एक श्रोता लिखते हैं कि हम तो ठंड में कुएं के पानी से नहाते रहे हैं। और इसके अलावा एक श्रोता कहते हैं कि कितनी भी ठंड हो, ठंडे पानी से नहाते हुए सबसे पहले पैरों पर पानी डालना चाहिए। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। भाई ये तो नया तथ्य है, आप लोग कितने सहमत हैं इससे आप बताइएगा। और अब फिर चलने लगी ठंडी हवा। क्या ठंडी हवा के झोंके किसी की याद दिलाते हैं आपको? किसकी याद दिलाते हैं? ठंड का ये मौसम आपको किसकी याद दिलाता है? चली ठंडी हवा
बदन फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में था और ये गाना न सिर्फ इस फिल्म की याद दिलाता है जो कि अपने जमाने की एक बेमिसाल फिल्म रही है, बल्कि ये गाना ठंड के इस मौसम में अपने अपनों की भी याद दिला देता है। ठंडी हवा मुझे मेरे पापा की याद दिलाती है, ठंड में स्वेटर नहीं पहनती हमेशा डांट पड़ती थी। ये हमारी एक श्रोता लिख रही हैं कि पिताजी स्वेटर न पहनने पर हमेशा डांटा करते थे और आज उनकी बहुत ज्यादा याद आती है। जब हम उत्तराखंड चारधाम की यात्रा पर गए थे तो गंगोत्री में जहां गंगा निकलती हैं वहां नदी में बैठकर बर्फ जैसे ठंडे पानी से स्नान किया था। ये एक और श्रोता की बात है। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि ठंडी रातें और तारों भरा आसमान और रजाई के भीतर छिपकर सोना, यही तो सर्दी का मजा है। आशा पारेख की याद इस गाने के जरिए आती है। और एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि ठंडी हवाएं और ठंड का ये मौसम माँ के हाथों से बने मेथी के गर्मा गर्म पराठे याद दिला रहे हैं। बहुत प्यारी बात आपकी है। और एक श्रोता कहते हैं कि मुझे तो नैनीताल की याद आती है ठंडी के इस मौसम में। और एक श्रोता कहती हैं कि ठंड का ये मौसम पुराने दिनों की याद दिलाता है जब जी भर के गाजर का हलवा, गुड़ के लड्डू, तरह तरह के अनाज की अलग अलग रोटियों का स्वाद लेते थे खूब सारा घी डालकर। लेकिन अब तो हर चीज खाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। जब मैं कक्षा 8 में पढ़ती थी तब मेरे कजिन की शादी हुई थी इलाहाबाद में। मौसम महीना दिसंबर का था, किसी और के घर ठहरे थे, वहां बोल नहीं पाए कि गर्म पानी कर दीजिए। 2 मग ठंडे पानी डालकर आ गए और शाम तक बुखार चढ़ गया। शादी की मस्ती की बजाय दवा खा के सोना पड़ा। ये हमारे एक श्रोता ने लिखा। एक और श्रोता लिखते हैं कि दूर की अप्सरा टॉकीज में ये फिल्म देखी थी और रवि का संगीत लाजवाब है। ठंड के दिनों में मस्त धूप में बैठकर अमरूद, सीताफल, इमली और बेर खाने का मजा बहुत ज्यादा आता रहा है। ये हमारे एक श्रोता ने कहा है। और एक श्रोता कहते हैं कि हमारे गांव में तो बादलों ने डेरा डाल रखा है। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि कुछ लोग बचपन से ही ठंडे पानी से नहाने के आदी होते हैं, पर मैं इस कैटेगरी में नहीं हूं। उन्होंने साफ बता दिया कि भाई मैं तो गर्म पानी से ही नहाता हूं। और इसके अलावा और भी श्रोताओं की बातें, लेकिन अभी ठंड का ऐलान करता हुआ ये गाना आपको बताना है ये किस फिल्म का गाना है और कौन है हीरो हीरोइन। सुलगे है तन्हाई मेरी, सन 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 जलता है बदन, तन्हाई मेरी, सन 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 जलता है बदन, है अंगड़ाई तन्हाई मेरी, सन 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 जलता है बदन, पे है अंगड़ाई ये तन्हा मौसम महताबी, ये जलती बुझती बेखाबी, ओ ये तन्हा मौसम महताबी, ये जलती बुझती बेखाबी,
चाहत की है जादूगरी। ओह कितनी ठंडी है, सुन के है तन्हाई मेरी, सन 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 जलता है बदन, कांपे है अंगड़ाई। भाई ये गाना आपने सुना और हमने आपसे ये पूछा है कि किस फिल्म का है ये गाना, ये भी जरा बता दीजिए। और इसके अलावा ठंड की बातें हो रही हैं तो बहुत सारे अलग अलग लोग अपनी बातें कर रहे हैं। ठंड के मौसम में बहुत मस्त सी ज्वार की रोटी जिसमें प्याज, मेथी, हरा धनिया और टमाटर बारीक काट के डालते हैं और हरी लहसुन की पत्ती भी इतनी मस्त बनती है कि हमारी बेटी विदेश में भी याद कर रही है। इसके अलावा एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि आज भाई मैं बहुत बिजी हूं और आज कमेंट नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं भाई, आप अपना काम कर लीजिए। इसके अलावा एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि ग्वालियर से गजक आ गई है और हमारे खाने का स्वाद अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि ठंड के मौसम में मैं रोज सुबह उठकर गुड़ की डली खाता हूं। ओहो, ये भी एक तरीका है। और इसके अलावा ठंडे पानी की थेरेपी शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करके बेहतर नींद को बढ़ावा दे सकती है, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। और एक श्रोता याद कर रहे हैं कि हैंडपंप से एक बाल्टी पानी निकालने पर गर्म पानी अपने आप निकलने लगता है और वैसे ही पानी से मैं अब तक नहाता आया हूं। और एक श्रोता है जो लिख रही हैं कि हमारी मेड ये कार्यक्रम सुन रही है और हंसते हंसते कह रही है कि ठंड हो या गर्मी हमें तो ठंडे पानी में ही काम करना पड़ता है और विविध भारती के कार्यक्रम सुनते हुए काम करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और कई श्रोताओं ने जवाब दिया। 3 देवियां फिल्म का ये गाना था, सही पहचाना आप सभी ने। और अब आ रहा है ये गाना, गीतकार का नाम बताइएगा।
भाई ये गाना आप सभी ने सुना, एक बेहतरीन गाना और एक बहुत ही कमाल के गीतकार का ये गाना है, जो उनके करियर का शुरुआती गाना, और हमने उन्हीं का नाम आपसे पूछा है और कई श्रोताओं ने इसका जवाब भी दे दिया कि ये साहिर लुधियानवी का गाना है। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो अपनी अपनी बातें लिख रहे हैं। अब एक मजेदार बात यह है कि एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे तो कड़कड़ाती ठंड में आइसक्रीम खाना पसंद है। भाई ये क्या बात हुई? क्या आप में से दूसरे भी कई सारे लोग हैं जिन्हें कड़कड़ाती ठंड में आइसक्रीम खाना पसंद है? विविध भारती से आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीत माला, और इस कार्यक्रम में जो गाने हैं उनको कहीं ना कहीं ठंड की बात आपस में जोड़ रही है। और इसके अलावा बहुत सारी बातें हो रही हैं ठंड की, और हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो बहुत सारी अपनी यादें ठंड की बता रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों में घर पर तो आइसक्रीम नहीं लाते, लेकिन शादी में जाते हैं तो वहां सारे फ्लेवर टेस्ट करते हैं। एक श्रोता उदित नारायण को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, आज उनका जन्मदिन है। इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि लखनऊ और कानपुर में सर्दियों में मलाई मक्खन आता है जो बहुत स्वादिष्ट और हल्का होता है। दिवाली से बनना शुरू होता है और होली तक चलता है। हम लोग बहुत खाते हैं, और जो बच्चे शहर से बाहर चले जाते हैं पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले में वो इसको बहुत मिस करते हैं।
और एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो ठंडी वाले गाने सुनाकर आप ठंड से मार ही डालेंगे। और एक श्रोता लिखते हैं कि ठंड में आइसक्रीम नहीं बल्कि गुड़ अदरक और तुलसी की चाय बहुत पसंद आती है। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि सूप चाय कॉफी इन सब का मजा सर्दियों में ही तो आता है। और इसके अलावा सर्दियों में आइसक्रीम खाने की बात बहुत सारे लोगों ने लिखी है, तो ये थोड़ी सी मजेदार बात है। और ये अगला गाना किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम है झुमरू। सर्दियों के इस मौसम में यात्राएं कैसी लगती हैं आपको? चांदनी सुहानी है मेरे दिल, सुना कोई कहानी, लंबी सी एक डगर है जिंदगानी, है मेरे दिल सुना कोई कहानी। हसी नजारे सपनों में खो गए, सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए। सारे हसी नजारे सपनों में खो गए, सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए। मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां, जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी, है मेरे दिल सुना कोई कहानी। ऐसे मैं चल रहा हूँ पेड़ों की छाँव में, जैसे कोई सितारा बादल के गाँव में। ऐसे मैं चल रहा हूँ पेड़ों की छाँव में, जैसे कोई सितारा बादल के गाँव में। मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां, जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी, है मेरे दिल सुना कोई कहानी। थोड़ी सी रात बीती, थोड़ी सी रह गई, खामोश रुत न जाने क्या बात कह गई। मेरे दिल तू
सुना कोई ऐसी दास्तां जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। कमाल साहब कहने के खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज। संगीतकार खयाम। पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया, उनको सुना। आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला। सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा है काली घटा, आहा सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा है काली घटा। कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी सुन जा। सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ऐ काली घटा। अरे कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी सुन जा। सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा है काली घटा। हम आज दोनों अकेले हैं, सुन बावरी शोर यूं ही मचाना न तू। जो नींद आ जाए सैया की भैया में तो जिंदगी भर जगाना न तू। हम आज दोनों अकेले हैं, सुन बावरी शोर यूं ही मचाना न तू। जो नींद आ जाए सैया की भैया में तो जिंदगी भर जगाना न तू। धीरे धीरे हौले हौले मन की कहानी यारी दीवानी छुपते छुपाते तू भी सुन जा। सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा है काली घटा। याद रखना ये बातें किसी और से जाके बरन तू कहना नहीं। नैनों में निंदिया नहीं आज, बस आज हमरे जिया में भी चैना नहीं। चोरी चोरी चुपके चुपके एक दूसरे से हम ये था आज का विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम। उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।